एवोल्यूशन ऑफ हॉर्सेस। ये आपकी पेपर सेकंड से है, जिस यूनिट थर्ड में पहुंचे थे। लास्ट टॉपिक बच गई थी एवोल्यूशन ऑफ हॉर्सेस। तो हम देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ हॉर्सेस में। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है कि जितने भी पृथ्वी जितने प्रेजेंट एनवायरमेंट होते हैं उनमें बनने के पश्चात जितने भी काल थे, काल आपने पढ़े होंगे, विभिन्न प्रकार के काल थे, उनमें क्या हुआ, जीवों का विकास होते गया और इसमें बहुत से जीव क्या हुए, लंबे समय तक पृथ्वी में जीवित रहे। साथ ही साथ कुछ विलुप्त भी हो गए, जबकि कुछ जीव अभी भी दिखाई देते हैं। साथ ही साथ बहुत से जीवों के हमें जीवाश्म प्राप्त होते हुए मतलब प्राप्त हुए होंगे, जिनके अध्ययन से उनके एवोल्यूशन के संबंध में विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त हुई। साथ ही साथ जीवाश्म के जो अध्ययन होते हैं उन्हें स्पष्ट कर चुका है कि जो सरलतम जीवों से ही हम क्या करते हैं, जटिलतम जीवों का विकास करते हैं। और इसी तरह से जो फैक्टर होते हैं जीवाश्मों के प्रतिरूप के आधार पर ही हम यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ हॉर्सेस, घोड़े के विकास को पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। साथ ही साथ जो एवोल्यूशन ऑफ हॉर्सेस होती है उनके क्रम को हम यहाँ पे क्रमबद्ध भी कर सकते हैं। घोड़े के जो विकास होता है, आप उसे जैसे एवोल्यूशन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो उनके उस विकास के अनुसार हम सिनोजोइक, जो महाकल्प है एक सिनोजोइक, उनके इओशिन काल में ये स्टार्टिंग हुई थी। इसी इओशिन काल से स्टार्टिंग हुई थी। जो घोड़े का विकास होता है, अधिकतर हमने सुनिए कि ये उत्तरी अमेरिका से प्रारंभ हुआ था और यहीं से इनके जो घोड़े के पूर्वज हुए होंगे वो यूरोप और एशिया की ओर माइग्रेट करते हैं। आपने माइग्रेशन पढ़ी होंगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाके वहां पे रहते हैं, माइग्रेशन कहलाता है। उसी तरह से किंतु यहाँ पे इनके जो एवोल्यूशन हुई होगी उनकी घटनाओं के जितने भी संपूर्ण कड़ियां होंगी वो हमें जो उत्तरी अमेरिका से वहां से प्राप्त हुई है। साथ ही साथ जो प्लीस्टोसिन होती है, प्लीस्टोसिन एक मतलब महाकल्प ही है, यहाँ पे एंडिंग है वो, ये हम बोल सकते हैं यहाँ पे उत्तरी अमेरिका के जो घोड़े थे वो यहाँ पे क्या हो गए, विलुप्त हो गए। तो हम नीचे से ऊपर जाएंगे, यहाँ बात करते हैं हम इसके जैव विकास की प्रवृत्ति की, बायोइवोल्यूशनरी ऑफ ट्रेंड्स की। तो किस तरह से घोड़े के विकास में एक निश्चित क्रम पाया जाता है। घोड़े के प्रथम, हम बोल सकते हैं कि जो घोड़े होंगे उनके प्रथम पूर्वज लोमड़ी के समान प्राणी थे। ठीक, वे क्या करते थे, नम जमीन के स्थान में रहते थे। साथ ही साथ जो कोमल पत्तियां होती थी या वनस्पतियां होती थी उनको क्या करते थे, खाते थे। और घोड़े के विकास के क्रम में ही इनमें कुछ कैरेक्टर देखने को हमको मिलती है। तो इनके बॉडी की सरफेस देखते हैं तो सबसे पहले इनमें क्या हुई होंगी उसके हिसाब से कि शरीर के आकार एवं इनको जो टांगे होती है ना, लेग्स, उनकी लंबाई में वृद्धि हुई होगी। ठीक, साथ ही साथ जो पैरों के बोल सकते हो आप पार्श्व उंगलियां होती हैं वो हाथ या जो थर्ड फिंगर्स होते हैं उनकी लंबाई और मोटाई में भी यहाँ पे ग्रोथ हुई होगी। साथ ही साथ इनके चौथी और पांचवी उंगलियां यहाँ पे क्या हो गई थी, विलुप्तीकरण के कगार पे थी। और जो तीसरी उंगली थी उनमें खुर का विकास हुआ होगा। साथ ही साथ ये पैंटीग्रेड होते थे, मतलब प्रचलन में एक बोलते हैं ना उच्चारी, उस तरह से इनमें परिवर्तन हुआ होगा। साथ ही साथ इनकी गर्दन की भी लंबाई बोल सकते हो आप, वो भी बड़ी होगी। साथ ही साथ इनकी जो खोपड़ी है या उनकी स्नॉट होती है जो, वो उनके भाग की लंबाई भी ग्रोथिंग की होगी। साथ ही साथ इनके दांत, जो इंसिजर टीथ होती है वो भी चौड़े हुए होंगे और जो मोलर प्रीमोलर होते हैं वो लोफेडेंट में परिवर्तित हो गए होंगे, मतलब घास चरने के लिए उपयुक्त हुए होंगे। साथ ही इंसाइजर और प्रीमोलर दांतों के बीच के स्थान में एक डायस्टीमा, यहाँ पे उसका विकास होता है। और उनमें मस्तिष्क के आकार जो उस समय के हॉर्सेस रहे होंगे उनमें मस्तिष्क का विकार भी है, उनमें भी थोड़ी जटिलता के साथ वृद्धि होगी। ठीक, तो ये थे बायोइवोल्यूशनरी ट्रेंड, मतलब किस तरह से घोड़े विकसित हुए होंगे, उनमें ये कैरेक्टर शो हुआ होगा। तो हम नीचे से ऊपर जाएंगे, सबसे पहले हम प्लायोजिन ऑफ हॉर्सेस देखेंगे, मतलब जितने भी घोड़े होते हैं उनकी जातियां पाई जाती हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं हम एओशिन की, या हम बोल सकते हैं इस काल के घोड़े, एओशिन काल के घोड़े, हॉर्सेस ऑफ एओशिन एपॉच। तो घोड़े के विकास की ये शुरुआती, हमने जैसे पढ़ा था ना, स्टार्टिंग में बताया था कि इस समान मतलब इस युग के घोड़े जो
होंगे लोमड़ी के समान जीव होंगे, तो वही है आपके इओसिन। तो इसका नाम इओहिपस, इसका नाम इओहिपस रखा गया क्योंकि ये इओसिन युग में जो घोड़े पाए जाते थे उनमें कुछ कैरेक्टर्स के घोड़े दिखे होंगे। तो हम सबसे पहले एओपिकस पढ़ेंगे। एओपिकस में क्या होती है, या इसे हम हायरोथोकिडियम भी कहते हैं, या डाउन, जो डाउन घोड़े होते हैं ना, जिनकी बोल सकते हो इस तरह से इसकी पिच नहीं होंगी, वो लोमड़ी के समान दिखते होंगे। तो घोड़े के विकास की ये प्रारंभिक स्टेज है। इनके आकार छोटे रहे होंगे, साथ ही साथ सिर और जो गर्दन होंगी वो भी छोटी होंगी और दांत की संख्या भी 44 रही होगी, जो कि एक ब्रैंकियोडोंट होते हैं ना, उस प्रकार की हुई होगी। इनके जो अग्रपाद और पश्चपाद होते हैं वो भी, उनमें 3 उंगलियां ही रहती होंगी, साथ ही साथ जो उनके पश्चपाद होते होंगे उनमें 5वीं उंगलियां क्या होती थी, छोटी होती थी, ताकि ये जमीन से थोड़े ऊपर उठा सके। और ये जो नालों के किनारे पर उगने वाले जितने भी वनस्पतियां होती थी ना, उनको भोजन के रूप में ग्रहण करते थे। साथ ही साथ ऑलिगोशिन, इनके ऑलिगोशियंस के जो स्टार्टिंग होती है उनमें ये विलुप्त होते गए। साथ ही साथ ऑलिगोशियंस के स्टार्टिंग में जो हमने उत्तरी अमेरिका में देखे थे ऑरोहिपस, वो भी क्या हो गए, यहाँ पे एपोहिपस का यहाँ पे विकास हुआ, क्योंकि हम एवोल्यूशन ऑफ हॉर्सेस पढ़ रहे हैं ना नीचे से ऊपर, तो विकास होते गए। ठीक, चलिए ऑरोहिपस की बात करते हैं। ऑरोहिपस में एक ऐसे घोड़े, ये आप सभी एयोसिन में पढ़ रहे हैं उनकी प्रजातियां, ऑलिगोसिन में हम नहीं पहुंचे। एयोसिन की जो जातियां होती थी उस काल के जो घोड़े पाए जाते थे उनके कैरेक्टर्स देख रहे हैं। तो ऑरोहिपस इस घोड़े के विकास की दूसरी प्रवस्था थी। इयोसिन में ही दूसरी प्रवस्थाएं होती हैं, जिसमें ये हम पहाड़ी घोड़े भी बोल सकते हैं उसको, या मैक्सिको, जो मैक्सिको है ना वहां पे पाए जाने वाले घोड़े वो एरोफिकस होती हैं। इनकी ऊंचाई भी इयोहिपस की तरह होती थी, बोल सकते हो थोड़ी अधिक विकसित हुई होंगे। साथ ही साथ उनके प्रीमोलर और मोलर वो दोनों दांत समान होते थे, और दोनों टांगों की जो तीसरी उंगली होती थी वो भी इनमें थोड़ी मोटी हुई होंगी। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं इयोसिन में ही हैप्पीहिपस। तो इसमें जो ऑरोहिपस होते हैं उससे थोड़ा बड़ा होता होगा, साथ ही इनमें जो लक्षण होंगे वो भी ऑरोहिपस के समान ही दिखते होंगे। और जो ये घोड़े होते हैं ना इयोसिन युग के, ये उस स्टेज के लास्ट हॉर्स होंगे जो विलुप्त हो गए हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑलिगोसिन काल के जो हॉर्सेस होते थे उनके, ऑलिगोसिन एपॉच की। तो इस युग में जितने भी थोड़ी जलवायु शुष्क हुई होगी, तो या इस काल में जो नालों की संख्या हो गई वो कम हुई होगी, तो एक घास के मैदान बढ़ गए होंगे। साथ ही साथ जो घोड़े थे वो तेज दौड़ने के लिए एक उनको अनुकूलित वातावरण मिला होगा। तो चलिए इनके प्रकार देखते हैं। तो इनमें ऑलिगोसिन में पहला आता था मीजोहिपस। मीजोहिपस में ये ऑलिगोसिन युग के इयोहिपस से थोड़े विकसित हुए होंगे। साथ ही साथ इनका आकार भेड़िया, या बोल सकते हो भेड़ के हैं, भेड़ देखे होगे ना उसके समान होते थे, और इनकी ऊंचाई भी लगभग 60 सेंटीमीटर थी, और मतलब होती होगी। उंगलियों की संख्या भी कम हुई होगी। साथ ही साथ इनके जो टांगे थी वो 3-3 ही रह गई थी, जो टांगों में उंगलियां थी वो 3-3 ही रह गई थी, और जो तीसरी उंगली होती थी ना उनमें विकास सबसे अधिक हुआ होगा, क्योंकि जो शरीर का भार होता है ना वो वही वहन करती है। इसलिए मेटाकार्पस और मेटाटार्सल जो हड्डियां थी वो क्या होती है, लंबाई में बढ़ने से इनके जो अग्र और पश्चपाद होते हैं वो लंबे हो गए। साथ ही जहाँ साथ इनमें डायस्टेमा, जो डायस्टेमा प्रेजेंस होती है ना वो भी विकसित होतेगा। और इनकी मस्तिष्क की भी बात करें तो थोड़ी अधिक विकसित हो गए होंगे। साथ ही इनमें इनकी 2 प्रजातियां पाई जाती हैं। पहली आपकी मायोहिपस, मतलब जो मीजोहिपस है उनके स्थान पर मायोहिपस का विकास हुआ होगा। साथ ही साथ जो ऑलिगोसिन्स के उनके लास्ट एंडिंग सरफेस में ये हुआ होगा। ये हम बोल सकते हैं जितने भी वर्तमान घोड़े होते हैं ना उससे कुछ मिलते जुलते रहे होंगे, और इनकी ऊंचाई भी जो मीजोहिपस होते हैं उससे अधिक थी, और इनका जो माइग्रेशन होता था, प्रवास, वो एशिया एवं यूरोप की ओर करते थे। साथ ही इनके अनेक प्रकार के जो हॉर्सेस होते हैं उनका
हॉर्सेस होते थे मायोसिन एपोज की। तो इस काल में जितने भी जैसे मौसम के अधिक शुष्क होने के कारण इनमें भी नालों के किनारे की जो वनस्पतियां थी ना वो समाप्त हो गई। और इस युग में मायोहिपस के विकास से जो पैराहिपस साथ ही साथ मैरेहिपस उनका भी विकास हुआ होगा। साथ ही साथ पैराहिपस की जो टांगे होती थी वो अधिक लंबी हो गई थी और तृतीय उंगलियों के प्रचलन में ये अधिक प्रभावी हो गई। और इनके ऑर्बिट की बात करें जो खोपड़ी में प्रेजेंट होती है ना ऑर्बिट, उनकी ऊंचाई भी या बोल सकते हो ऊपरी सतह थोड़ी ऊंची स्थित होती थी जिससे ऑक्सीपिटल क्षेत्र के समीप पहुंच जाए। और इनके दांत हिप्पोडेंटेट प्रकार के होते थे। साथ ही साथ ये घास चरने वाले लक्षणों वाले उस समय के हॉर्सेस थे। जो मैरिहिपस होते हैं आप बोल सकते हो उसे डोमिनेंट घोड़ा, जो कि पैलोसिस से जो विलुप्त हो गई है उनके थे, मतलब उस जाति के थे। और इनके मध्य उंगलियों पर एक हॉक पाया जाता था, खुर, जो आधुनिक घोड़े के समान दिखते थे। टांगों की बात करें तो केवल इनमें इनके जो टांग होते थे ना उन्हीं पे बोन्स का विकास हुआ होता होगा। साथ ही साथ जो सेलुलर ग्रोथ होती है उनमें भी जो ब्रेन्स होते हैं ना उनमें भी दरारें देखने को मिलती थी। चलिए बात करते हैं पिलियोशिन मतलब उस काल के घोड़े की पेलोशिन एपोज की। तो इस काल में वातावरण के ही एग्जांपल लेते तो अधिक शुष्क हो गया होगा और अनेक जो भूमि बोलते हैं ना सेतु उनका निर्माण किया गया होगा। साथ ही साथ घास चरने वाले जितने भी पशुओं की संख्या होती थी ना इनमें अधिक हो गई एवं वे सारे क्या करते थे वो अब जितने इन्वायरमेंट है उनमें क्या होंगे चारों तरफ फैल जाएंगे और अनेक भूमि सेतु का निर्माण करेंगे। साथ ही साथ इन्हीं के जो मैरिहिपस होते थे, हमने मैरिहिपस में पढ़ा था, इनके जो वंश क्रम थी उन्हीं की श्रेणियों का विकास हुआ होगा इस काल में। और इनकी अवस्थाएं निम्न तरीके से होती हैं। तो पहला हम उसमें देखेंगे हैप्रियोकॉन। आपकी पेलोशिन में हैप्रियोकॉन ये क्या करते थे जो उत्तरी अमेरिका से विकसित होकर के जैसे चीन, यूरोप, एशिया या अफ्रीका उस तरफ फैल गए। साथ ही साथ इनमें प्लेस्टोसिन काल के जो विविधता वाले हॉर्सेस थे वो प्रेजेंट थे। नेक्स्ट देखिए प्लायोहिपस की। तो प्लायोहिपस में ये सर्वप्रथम एक उंगली वाला घोड़ा था और इनका विकास नवी अवस्था में पाई जाई। इसकी दूसरी एवं जो चौथी उंगलियां होती थी वो छोटी एवं आप बोल सकते हैं यूजलेस होती थी, निष्क्रिय होती थी। साथ ही साथ ऊंचाई टैटू के बराबर होती थी। बोल सकते हो कि जो इनके ब्रेन्स में जॉ होती है ना ऊपरी जबड़े के जो मोलर होती है वो काफी हद तक आधुनिक घोड़े के समान होते थे। और इन प्रजाति के जो वंशज होते थे एक्वस का ही विकास होता था। इनमें एक्वस के विकास के प्रारंभिक लक्षण थे। ठीक, अब बात करते हैं इसी में हम एक्वस की। तो एक्वस इसके एक्वस में प्लेइस्टोसिन की है। इस ये हम घोड़े की ये 10वीं एवं अंतिम अवस्था मानी जाती है। यह विकास की जैसे हमने इससे पहले पढ़ी थी कि नवी अवस्था आई थी, जस्ट ये आपकी 10वीं अवस्था है जिसमें घोड़े का विकास पूर्ण तरीके से हो गया था। जो कि इनके ऊपरी प्लायोशिन होती है ना इस युग में, इससे जस्ट ऊपरी युग में ये जो यूरेशिया से उत्तरी अमेरिका में पाए गए और एक आधुनिक घोड़ा होता था। ये समस्त संसार में फैल चुके थे। क्योंकि इसकी ऊंचाई भी आप बोल सकते हो 60 to 66 इंच होती थी। इसके पादों में केवल जो थर्ड फिंगर्स होते हैं, तीसरी उंगलियां होती थी वो एक खुर युक्त होती थी और बाकी उंगलियां होती थी वो विलुप्त हो चुकी थी। साथ ही साथ इनके तित की बात करें तो जो मोलर दांत होते हैं वो लंबे होते थे और एनिमल जो सीमेंट से बने होते थे। साथ ही साथ मस्तिष्क अब बोल सकते हैं सुविकसित होती थी। सेरेब्रल ग्लाथ में बड़े होते थे और इनकी सतह पर भी कुछ उभार या दरारें फिजस पाए जाते थे। और इक्वस की कई प्रजातियां संसार के जो जितने भी विभिन्न भाग होते हैं उनमें अभी भी पाली जाती हैं। एक्वस अनेक रंगों में पाए जाते हैं और इस वातावरण में संसार के सभी भागों में पाए जाने वाले हॉर्सेस एक्वस ही हैं। तो ये थे आपके एवोल्यूशन ऑफ हॉर्सेस, किस तरह एओसिन से प्लेइस्टोसिन तक पाई गई, जो हम उत्तरी अमेरिका से लेकर के और यूरेशिया तक पढ़ी हैं, बोल सकते हो यूरेशिया तक।
तो ये थी एवोल्यूशन ऑफ